हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी. आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है ना, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे लिखेंगे वो हमसे पूछा जा रहा है. तो रिएक्शन क्या है बच्चों? K2CO3 एक्वस प्लस BaSO4 सॉलिड. ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं BaCO3 सॉलिड एंड K2SO4 एक्वस. ठीक है. इसके लिए आपके पास चार अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है बच्चों. अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस को लिखा गया है वहां पे. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब देखो बच्चों, ये जो सवाल आपसे पूछा गया है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही पूछा गया है कि यू शुड बी नोइंग अबाउट हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एंड इफ यू आर एबल टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहली बात ये आपको ध्यान में रखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते समय कि सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो होते हैं ना ओनली एक्वस, या फिर जो आपको इस तरह से एक्वस लिखा हुआ है एक्वस एंड दैट गैसियस टर्म्स आर इंक्लूडेड व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें सॉलिड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है. तो एक्वस ओनली एक्वस एंड गैसियस टर्म्स आर इंक्लूडेड, गैसियस टर्म्स आर रिटन. अब ये चीज अगर हमें पता है तो हम ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ना उसके लिए हम इसको आसानी से लिख सकते हैं. अब देखिए इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है बच्चों उसमें BaSO4 रिएक्टेंट साइड में वो जो है हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और जो BaCO3 है प्रोडक्ट साइड में वो हमारा सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है. तो यानी वो दोनों जो होंगे वो इस रिएक्शन इक्वेशन में, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन है उसमें तो नहीं लिखा जाएगा. तो क्या लिखा जाएगा? अब देखो, जब हम लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उसमें पहले ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. तो इस गिवन रिएक्शन के लिए जो Kc होगी वो देखो ऊपर एक्वस प्रोडक्ट वाला लिखते हैं, BaCO3 को नहीं लिखना बिकॉज दैट इज इन सॉलिड स्टेट. तो ये हो जाएगा K2SO4 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K2 नॉट, यस K2CO3 का कंसंट्रेशन. और रिएक्टेंट साइड में भी देखो BaSO4 वो सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है. अब देखो बच्चों, या तो आप इसको इस तरह से लिख लो या फिर आप इसको आयनिक फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इट इज SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस. ठीक है, क्योंकि देखो पोटेशियम जो आयन है वो दोनों में ऊपर नीचे कॉमन है, एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी रिटन लाइक दिस. तो ये है Kc फॉर द गिवन रिएक्शन. ये किस ऑप्शन में हमारे पास गिवन है? क्या पहला ऑप्शन कह रहा है क्या उसमें कार्बोनेट आयन ऊपर दिया हुआ है? गलत हो गया. दूसरे में K2CO3 नहीं, इसमें भी देखो कार्बोनेट आयन का ऊपर ही दिया हुआ है, गलत है. या थर्ड में तो BaSO4 इंक्लूड कर लिया वो भी ऊपर, तो ये तो सॉलिड वाला, तो ये तो और गलत है. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, ये बिल्कुल सही है हमारा फोर्थ ऑप्शन. दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.